Hello everyone, this is Kishan Kumar here. You all are watching our channel Educators Post. Welcome all of you in my channel, not mine, in our channel Educators Post. My dear students, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? सभी अच्छे से हैं? सभी सुरक्षित हैं? कोरोना वायरस का तो प्रकोप अभी जो चल रहा है सभी को पता है, सभी ठीक ठाक होंगे। भगवान करे सब अच्छे से रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बीच में मैं नहीं आ पाया, आप लोग का जो लेक्चर थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया यहाँ पर। एक्चुअली मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मेंटली आई वाज नॉट रेडी टू टीच बिफोर यू, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और ऐसी बात नहीं है, चिंता तो मुझे भी थी कि मेरे प्यारे बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे। और जिनके दिमाग में अभी गलती से ये आ रहा होगा, मैं भी आप ही लोग के एज का हूँ, बहुत बड़ा नहीं, कि क्या कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। सर भूल जाइए, ये जो सोच लिया बेवकूफ़ है वो। पढ़ाई अपने जगह पर है, ठीक है। आज भी थोड़ा अनफिट ही फील हो रहा है, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, पढ़ाई आगे करते हैं ना, बच्चे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो 3.1 था उसमें हमने कराया था सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 ना। आज उसी पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन होगा, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 मतलब इसका पार्ट 2 मैं कहा था, और जो बाद का पार्ट 2 था सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2, ठीक है। सुन लेना ध्यान से वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप लोग कॉपी कलम किताब सब कुछ पता ही है, अब बताने की मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं लगती कि बताना चाहिए। पास में रखिए और 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहिए, वीडियो को पॉज करके लंबी गहरी सांस लीजिए, स्थिर रखिए अपने आप को। चलिए वीडियो कंटिन्यू कीजिए, रिज्यूम, आगे बढ़िए। ओके, आज के क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। आई होप कि लास्ट लेक्चर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही में समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा और टाइम बता दीजिएगा कि इतने टाइम में इतना प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है, देखो पार्ट 2 चल रहा था ना, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मैं जो आज कराऊंगा सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 टैग लग कर आएगा, ठीक है। वीडियो इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, लिखना आप लोग। इफ इच जो भी क्वेश्चन नंबर संख्या उस समय हुआ होगा उसके बाद का क्वेश्चन है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में मुझे नहीं है। इफ़ इच ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा, ये गामा है, वाई नहीं है, ठीक है। गामा इज अ positive acute angle such that sine of, this is sine of bracket in bracket, ठीक है, बराबर 1/2, कॉमा बगल में ही क्वेश्चन होगा, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। cos ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड tan ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है, कॉमा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉजिटिव, लिखना नहीं है पॉजिटिव, मैं खुद से कहा था वो, ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। ध्यान दो आप लोग सभी यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल यहाँ पर क्या है,
जो भी संख्या होगा लिख लेना है। इफ इच मतलब तो जानते हो ना, प्रत्येक। इफ इच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि अल्फा बीटा गामा जो है ना, प्रत्येक ना, ये अल्फा बीटा गामा तीनों भाई, तीनों के तीनों क्या है, एक एक्यूट एंगल है, यानी 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना पता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तीनों के तीनों, प्रत्येक। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर हाफ, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 एंड tan ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि जो पिछले क्लास में ठीक से यहाँ का जो tan है और इसको कन्वर्ट करना जो सीखे नहीं होगे तो उसे बहुत दिक्कत होगा। तो कहने का क्या मतलब है, उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल्स फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ था, हम लोग सीख चुके हैं, उस क्लास में सीख चुके हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। देखो अल्फ़ा बीटा गामा 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए ना 3 वेर्स अगर होंगे तो 3 इक्वेशन भी होंगे। ये कभी हम किसी क्लास में बताए हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन। देख लो तो ज़रा, दिख रहा है 3 वेरिएबल्स। क्या इसे हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लें, यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन, इधर कॉस तो इसके कॉस में, यहाँ tan तो इसे tan में, बाद में इक्वेट कर ले एंगल, तो 3 इक्वेशन नहीं आ जाएगा। जब 3 इक्वेशन आ जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको बनाते हैं ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग ठीक से स्टेप्स को समझोगे, दिक्कत होगा ठीक है तो कमेंट करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास है वी हैव साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2। मे आई राइट दिस वन एज साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री हमारा जो होता है वो हाफ के बराबर होता है, होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं क्या, ऑन इक्वेटिंग एंगल्स, ऑन इक्वेटिंग एंगल्स वी गेट। तो बोलोगे सर ऐसा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। ये पहला एक इक्वेशन बन गया। नहीं देखो, साइन साइन ये और ये आपस में बराबर होगा तभी तो इक्वल साइन है। बोलोगे सर ये नहीं समझ आ रहा है, इसको भूल जाओ अब, क्योंकि ये इसका मान हम साइन के टर्म में यहाँ लिखे और ये इक्वल है। अब इस इक्वल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल और इधर साइन, इधर साइन, तो इधर जो एंगल वही यही एंगल होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम चीज़ आप लोग दोनों ये चीज़ के लिए कीजिए। ठीक है, क्या आप लिखिएगा, एंड कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बराबर 1/2। अब बोलोगे सर इसे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो आधा होता है ना, आधा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, ऑन इक्वेटिंग व्हाट बताओ, ऑन इक्वेटिंग एंगल्स वी गेट क्या पाएंगे, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन 2। बोलोगे सर कैसे, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, तो ये जो एंगल का जगह देखो, ये एंगल होता है, पता है ना, तो यहाँ कितना मेजरमेंट एक्चुअली इसका है 60, तो 60 डिग्री है, मेरी गलती थी, 60 नहीं बोल सकते हैं, ये 60 डिग्रीज में है। क्लियर होगी बात, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, चलो आप थर्ड इक्वेशन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सवाल क्लियर हो चुका है आप लोगों का, इरेज कर रहे हैं, ध्यान दो कैसे बनेगा।
तीसरा यही है ना, ऑल्सो हम लोग के पास क्या है, tan ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। क्या इसे हम लोग tan ऑफ 45 डिग्री लिख सकते हैं? बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री ही हमारा 1 है, cos 0 डिग्री 1 है, sin 90 डिग्री 1 है, उसमें कन्वर्ट नहीं किए, या उसके अगले रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, या इसका रेसिप्रोकल cot 45 डिग्री भी 1 होता है, उसमें नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ tan है तो यहाँ भी tan चाहिए। अगर ये बॉय है तो यहाँ पर भी बॉय चाहिए, यहाँ गर्ल है तो यहाँ पर भी गर्ल चाहिए, अगर ये बॉयज़ हॉस्टल है तो इधर भी बॉयज़ हॉस्टल चाहिए। फालतू की बातें तो नहीं करेंगे हम लोग। अब फिर तो बताओ, tan के बाद कुछ भी रहे, प्लस माइनस गुना भागा कितना भी वेरिएबल्स क्यों ना रहे, ये होगा एंगल ही होगा। तो ये एंगल, तो ये तो इधर भी एंगल। तो फिर से ऑन इक्वेटिंग, ये हम लिखने वाले हैं, खुद से लिखिए, ऑन इक्वेटिंग एंगल्स वी गेट क्या पाएंगे, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर बताओ 45 डिग्री। ये इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा, फिर बीटा पहले, उसके बाद गामा, फिर अल्फ़ा। प्रायोरिटी देखो, पहले अल्फ़ा आया फिर बीटा आया, अब तो गामा की बारी है। तो साइक्लिक ऑर्डर में कहीं नहीं चल रहा है ऐसे, पहले अल्फ़ा फिर बीटा फिर गामा, फिर बीटा से फिर गामा, फिर गामा से फिर अल्फ़ा, यहीं पहुँचेंगे। फिर यहाँ से चलेंगे तो अल्फ़ा पहले, सॉरी गामा पहले, तो यहाँ पर फिर पहुँचेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पहुँचेंगे, साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, इसको समझा रहे हैं एक बार फिर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को समझ नहीं आया। जैसे अल्फ़ा है, बीटा है और ये गामा है, पहले इससे यहाँ पहुँचे फिर इससे यहाँ पहुँचे, देखो, और पहले में प्लस है अगले में माइनस है। फिर ध्यान दो नेक्स्ट वाले में बीटा फिर गामा फिर अल्फ़ा, इन दोनों के बीच में प्लस है, फिर अगले में माइनस है। फिर उसके बाद यहाँ से, क्योंकि एक बार इसको सिलेक्ट किए, देखो, फिर एक बार इसको सिलेक्ट किए शुरू में, देखो, अब इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर कौन आएगा, ये कि ये ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में तो पहले ये आएगा, इसके बाद उसके बाद ये आएगा, फिर इन दोनों में प्लस होगा, फिर इसके लिए माइनस होगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये समझा रहे थे साइक्लिक ऑर्डर, हालांकि इसका कोई अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो ध्यान से इन दोनों को देखो, इन दोनों को, साइक्लिक ऑर्डर का इम्पोर्टेंस इस मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे फ़िलहाल, बस समझो। ठीक है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट क्या पाएंगे बताओ। तो बोलोगे सर ऐसा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा को आप जोड़ रहे हैं किसके साथ, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा के साथ। अच्छा सर ऐसा है कि आप इसको इससे जोड़ें, तो इसका मेजरमेंट डिग्रीज भी तो है हमारे पास, वैल्यू तो इक्वल है, तो इसके लिए पहले पोजीशन पे कौन आने वाला है, 30 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू ये है। फिर प्लस साइन, इसके लिए कौन आने वाला है, चेक करो, 60 डिग्री आएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि जब ब्रेक करोगे तो ऐसा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, स्किप मत करना स्टेप, यहाँ पर मैं स्किप किया, खुद से लिखना था, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो गामा से गामा कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस अपोजिट साइन, 50 रुपया और 50 रुपया वापस ले लिए तो 0 रुपया बचेगा। अल्फ़ा 50 रुपया है, 50 रुपया खर्च कर दिए तो कितना रुपया बचेगा, कुछ भी नहीं। बीटा बीटा कितना, बीटा 2 बीटा 2 बीटा और इधर कितना 90 डिग्री, काटोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर बीटा कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री आया क्या, बीटा आ गया ना। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि अगले जो भी हमारे वैल्यूज़ आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। तो देखो कैसे आएंगे जैसे 1 एंड 2 को जोड़ें तो बीटा आ गया। अब 2
और 3 को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 2 और 3 को फिर जोड़ो, चलो जोड़ो खुद से, हम ही बताएं? चलो ध्यान तो फिर खुद से करो, ट्राई करो कॉपी में, मेरा वेट मत करो। अब ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी लास्ट में बताएं कि 1 2 3 इक्वेशंस में कैसे किसको जोड़ा जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लेना, अभी बता दें। नहीं, लास्ट में बताते हैं, ठीक है? चलो ध्यान दो, 2 और 3 को जोड़ो, तो जोड़ो बीटा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, इसका जुड़ेगा इससे, तो गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू है, कहाँ गया, 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है? अब इसको तोड़ोगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटेगा तो कुछ ऐसा बचेगा, और ये बचेगा 105 डिग्री। देखो तो कुछ कट रहा है, बीटा से बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा, यानी कितना, 2 गामा जो कि 105 डिग्री बचेगा। बोलो ठीक ठाक है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया होगा, बीटा 45 डिग्री आया ना, ध्यान रखना, इसको इरेज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर कहाँ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन 3 है, इसको इरेज नहीं करते, इसको डब्बे में डाल देते हैं ताकि तुम लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है? इसके बाद का पार्ट यहाँ है, देखो, फिर गामा बराबर 105 डिग्री बटे 2 करोगे तो कितना आएगा, 52 से 1/2 डिग्री आएगा, 52 से ही 1/2, 52.5 आएगा ना, ठीक है? क्लियर है? तो हमारे पास देयरफॉर गामा भी कितना आ गया, 52.5 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा हेल्थ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए थोड़ा एक्टिव नहीं है, लेकिन बुरा मत मानिएगा प्लीज़, आप लोग पढ़िए, कोशिश कर रहे हैं ना। चलो अब किसे जोड़ लेंगे? एक बार 1 का 2 से रिलेशन हुआ, 2 का 3 से हुआ, अब कौन बचा, 1 का 3 से रिलेशन। जैसे हम जो लास्ट में बोले थे कि लास्ट में समझाएंगे, तो अभी ही समझा देते हैं। इसको एक बार इससे जोड़ सकते हैं, इसका एक बार इससे रिलेशन हो सकता है। अब बोलोगे सर इसका भी इससे हो सकता है ना, तो जब 1 का 2 से हो ही गया था, तो 2 का 1 से फिर क्या मतलब, एक ही बात हुआ। तो 1 का 2 से या 2 का 1 से एक ही बात है, 1 का 3 से या 3 का 1 से एक ही बात है, 2 का 3 और 3 का 2 से एक ही बात है। यानी टोटल 3 कंडीशन होगा, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 1 का 3 से। यही 3 पॉसिबिलिटी होगा जुड़ने का, या घटने का, या गुना होने का, या भागा होने का, जो भी कंडीशन है। तो हम लोग जोड़ रहे हैं। तो एक तीसरा कंडीशन क्या बच गया, 1 का 2 से जोड़े, 2 का 3 से जोड़े। अब अगला जो हम लोग को अल्फा चाहिए, उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है? वो दिखा देते हैं पॉसिबिलिटी, क्यों हम बोले यहाँ पर 2 अल्फ़ा फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी बीटा आ चुका है, गामा आ चुका है। तो 3 इक्वेशन में से कहीं भी रखेंगे तो हम लोग को अल्फ़ा नहीं निकल जाएगा। बोलोगे सर कैसे, सर कैसे? यहाँ 3 चीज़ हम लोग के पास अननोन है, जिसमें से 2 नोन है, तो ये नहीं निकल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर, ये पता है कि लोग 20 रुपया 10 रुपया घटा देंगे तो अल्फ़ा उधर जाके नहीं निकल जाएगा। वैसे इसमें तो इजी मेरे हिसाब से क्या होगा कि इन दोनों का वैल्यूज़ को ना इसमें पुट कर दो, ठीक है? तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, क्या क्या निकाले हम लोग, बीटा बराबर 45 डिग्री एंड गामा बराबर 52 से 1/2 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री, है ना? चलो देखो, इरेज कर रहे हैं, ध्यान दोगे। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे 2 कंडीशन है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं अल्फ़ा। तो पहला ये है, ठीक है? बाकी अगला जो था 1 और 3 को जोड़कर, 1 और इक्वेशन 3 को जोड़कर, क्योंकि 1 2 जुड़ गया था, 2 से 3 जुड़ गया था,
तो 1 से 3 बच गया था जोड़ना, लेकिन वो स्टेप नहीं गए, ये स्टेप अच्छा लगा इसलिए इस पे आ गए। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा चाहिए, बीटा कितना है 45 डिग्री, पुट कर दो, और ये 52 डिग्री, 52 से 1/2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अल्फ़ा चाहिए तो सबको उठा के पहले भेजो, ये 30 डिग्री है, ये उधर जाके -45 डिग्री हो जाएगा, ये उधर जाके 52 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में घटाव आता हो तो -15 डिग्री होगा, और यहाँ पर 52 से 1/2 डिग्री होगा। देखो बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसे टाइप में कैसे सॉल्व करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसे क्या हम लोग 52 डिग्री प्लस हाफ डिग्री लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ देखो इस डब्बे में 3 से 1/2 3.5 रुपया, तो बोलेंगे 3 रुपया, ऐसा आता था बचपन में कि रुपया 5 5.5 रुपया, तो हम लोग लिखते थे सर 5 रुपया प्लस 50 पैसा, यही 50 पैसा होता था। याद करो ऐसा लिखते थे रुपया 5 और 50 पैसे, तो उसको कन्वर्ट करो पूरा रुपया में, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा है? फिर से देखो, तुम लोग को दिखा के रहेंगे, समझा के रहेंगे, क्यों नहीं समझोगे। जैसे 3 रुपया 50 पैसा, तो 3 रुपया तो है ही, इसको 50 रुपया में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 1/2 हुआ। अब रुपया रुपया सेम आ गया, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन ये हो रहा है। तो रुपया 3 और ये हाफ रुपया, तो 3 रुपया हाफ, ऐसे आएगा आंसर। रुपया 3 रुपया 50 पैसा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है 52 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक। -15 डिग्री तो ऑलरेडी था। अब देखो इसके लिए ये है, इन दोनों में घटाव हो सकता है, इसमें घटाव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट ये फ्रैक्शन है। तो 52 में 15 घटाओगे तो 37 डिग्री आएगा, और प्लस में हाफ डिग्री है। इसी चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं 37 सही हाफ डिग्री, आंसर। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर है? नहीं तो अगर सॉल्यूशन में यहाँ पर दिक्कत हुआ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दो, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता। यहाँ के बाद अल्फा था 30 डिग्री -45 डिग्री और 52 से 1/2 डिग्री, यहाँ -15 डिग्री, यहाँ होगा 104 प्लस 1/2, ये तो आता होगा गलती से, गुना करके प्लस करते हैं ना, तो -15 डिग्री और ये 105/2 डिग्री, ऐसा आएगा। फिर बोलोगे सर एलसीएम लेंगे तो -30 डिग्री प्लस 105 डिग्री बटे में 2 डिग्री। अब 105 रुपया में 30 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 75 रुपया बचेगा बटा 2। अब 75 का आधा करेंगे तो 37.5 रुपया बचेगा। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। क्लियर हो गया होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हाँ, जो बोले थे इसका अल्फ़ा निकालने का सेकंड तरीका, वो 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ना करना है, खुद से करना है, देखना आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो आंसर है, यही है आंसर आप लोग का। अब फाइनली हम लोग को फाइनल लिखना भी तो होता है ना, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, ध्यान दो आप लोग। हेंस अल्फ़ा बराबर कितना आया था? अल्फ़ा बराबर 37.5, बीटा बराबर 52 ना, एंड नहीं 45 डिग्री, और गामा बराबर 52 डिग्री, यहाँ पर आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखिए, इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट फर्स्ट, इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है, कॉमा, इफ tan ऑफ A प्लस B माइनस C, इफ tan ऑफ A प्लस B माइनस C, हो गया,
इफ tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 क्या कह रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, ठीक है, लिखा हुआ है इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इफ जगह नहीं है इसलिए इधर, इफ tan ऑफ a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 एंड सेक ऑफ b प्लस सी माइनस a बराबर 2, find the values of a b एंड c। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग चाहिए और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सवाल देखिए, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC इफ tan ऑफ दिस बराबर 1 एंड सेक ऑफ दिस बराबर 2। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे ऐसे 3 कंडीशन थे, देखो ना 1 2 3 3 वेरिएबल्स यानी 3 इक्वेशंस होने चाहिए। क्या सच में यहाँ पर 3 इक्वेशंस आ पाएंगे? पीछे वाले लेक्चर को देखो, उस समय यहाँ पर एंगल कन्वर्ट कर देते तो एक इक्वेशन निकल जा रहा था, फिर यहाँ से इसको भी सेक वाले एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन, अरे रुक जाओ, तीसरा इक्वेशन कहाँ गया? कोई तो नहीं है ना, tan है सेक है, अगला कोई तो नहीं दिख रहा, tan सेक के अलावा कोई दिख रहा है क्या? तो तीसरा इक्वेशन तो कहाँ गया फिर? मेरे प्यारे बच्चों कभी भी फिर से कह रहे हैं, कभी भी ऐसा सवाल आता है जहाँ पर 2 ही इक्वेशन बन पा रहा है और 3 वेरिएबल्स है, फिर से हम कह रहे हैं जितना वेरिएबल्स उतना इक्वेशन मस्ट है, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 2 इक्वेशंस यानी 2 वेरिएबल दिखेंगे, 3 इक्वेशंस रहेंगे तो 3 वेरिएबल दिखेंगे, उल्टा 2 वेरिएबल यानी 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल यानी कि 3 इक्वेशंस। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशन तैयार होने वाले। ये बात तो समझ आ रही होगी, लास्ट क्वेश्चन अभी की है, ABC चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम आप दिमाग में रखें कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रायंगल आएगा ही आएगा, और 3 एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पर बोल दिया है कि कौन सा ट्रायंगल, तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसा एक ट्रायंगल है, और तीनों एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हो गया ना, एक तीसरा इक्वेशन वहां से आ जाएगा। देखो अभी वो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन अब देखो समझ में आएगा, सवाल बनेगा। तो यहां ध्यान दो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग के पास क्या है? इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वी हैव एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। बना लो, क्या प्रॉब्लम बनाने में? ABC। thus therefore we must have, बताओ, हम नहीं बताएंगे, बताओ एंगल A। तो एंगल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो A प्लस B प्लस C तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। फ्रॉम वेयर? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आएगा। देखो खुद में एक इक्वेशन 1 यहां से आ गया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखो और क्या हम लोग के पास? एंड वी हैव tan ऑफ A प्लस बी माइनस सी बराबर 1। क्या इस 1 को हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं? बोलोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब तो ऐसा है कि कोई भी पूछ दे तुरंत बताएंगे। तो फिर यहां से ऑन इक्वेटिंग एंगल्स करेंगे क्या? ऑन इक्वेटिंग एंगल्स। ये तो बता के अब हम परेशान हो गए बार बार लिखकर। क्यों? क्योंकि ये इतना बार सीख गए हो कि मेरे से पहले बना कर बैठ गए होगे बहुत लोग। ये 45 डिग्री हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। चलो तीसरा गेट करो इक्वेशन जल्दी, फटाक से, मेरा कोई वेट नहीं। चलो तीसरा नंबर गेट करो। तो सेक 2, यहाँ पर 2 है, सेक के फॉर्म में कौन से एंगल में आएगा? इरेज करें इधर, ठीक है, ध्यान दो।
क्या था, सेक ऑफ ऑल्सो सेक ऑल्सो, यहाँ पर वी हैव भी लगेगा, ऑल्सो वी हैव सेक ऑफ बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2 है। बताओ कौन से डिग्री पे, सेक पे। बहुत बच्चे को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। चलो यहाँ ध्यान दो कि सर क्या करें। यहाँ पूछा सेक में हम लोग करें क्या, हम लोग कॉस सीखे हैं, कॉस का पलटना सीखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझो, कॉस के कौन से डिग्री पे हाफ आता है तब तो वो पलट जाएगा। कॉस 60 डिग्री पे हाफ होता है, यानी सेक 60 डिग्री पे 2 आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, आप समझ गए, क्योंकि कॉस 60 डिग्री अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, वो कहीं ना कहीं 2 ही आएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो 1/2 का अगर मैथमेटिक्स में इसका रेसिप्रोकल देखा जाए तो 2 ही आएगा, जो कि आपस में गुना होकर 1 आएगा, आंसर रिजल्ट 1 देगा। तो ये 2 किसका है, 2 कहीं ना कहीं इसका रेसिप्रोकल सेक 60 डिग्री है। आई बात समझ? नहीं तो अगर यहां से कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे पास है, जो कि हर कंडीशन में एवरग्रीन है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये 1/cos ऑफ b प्लस सी माइनस ए होगा। अब लोग सर ये क्या कर दिए आप मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और करके बोल सकते हैं कि चलो तुम कॉस वाले पूरा उठ के उधर जाओ, ये नंबर है, ये नंबर, तो नंबर का रिश्ता होगा तो ये नीचे आएगा, तो 1/2 बराबर कहीं ना कहीं कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस ए होगा कि नहीं होगा। और करके क्या इसे कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ कॉस के टर्म में ये कितने डिग्री में आएगा, बोलो। ये देखो यहाँ लिखना यहाँ है, जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पर मतलब बताना है कैसे आया, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। आई बात समझ? अब फिर से ऑन इक्वेटिंग एंगल्स, चलो करो ऑन इक्वेटिंग एंगल्स। वी हैव ध्यान दो, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे। देखो तो ऑन इक्वेटिंग एंगल्स वी हैव b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, ये भी एंगल, तो ये भी इधर एंगल, ठीक है। कॉस देखो तो 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चों। सोचो, ध्यान दो, इधर आओ, इधर ध्यान दो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री है। b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री है। देखो तो a b c, फिर b c a प्लस माइनस, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कोई एक आ जाएगा। अब लोग सर आप कैसे समझ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। देखो कभी भी साइक्लिक वेज में अगर चले, जैसे a b c आया, उसके बाद किसको मिलेगा प्रायोरिटी, b को, तो b के बाद c, तो c के बाद ऑफकोर्स है। और ऐसा रहे कि एक प्लस एक माइनस, और यहां प्लस तो यहां माइनस, वैसे यहां प्लस तो यहां माइनस, ऐसा अल्टरनेटिव रहे। समझ में आ रही है बात? प्लस माइनस जो अपना है वो जगह नहीं छोड़ेगा, पहले में प्लस तो बाद में माइनस, देखो इधर भी प्लस बाद में माइनस। लेकिन साइक्लिक तरीके से आए, पहले ए बी सी, तो फिर इधर में पहले बी फिर सी फिर ए, अगला रहता तो सी के बाद ऑफकोर्स ए के बाद फिर बी। आई बात समझ? तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। देखो साइक्लिक समझाना क्या चाह रहे हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, ठीक है, यही समझाना चाह रहे हैं ना हम तब से। देखो पहले ए है, ऑफकोर्स ए है, तो ए के बाद बी फिर सी, जिस वेज में चल रहा है वैसे ही। अगर उल्टा चलता है ए से सी बी, तो ऐसे चलते उस समय, डायरेक्शन इधर दिखाते, ठीक है। लेकिन चला कैसे है, ए के बाद बी आया है तब सी आया, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा अब इधर बी है तो फिर कौन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज तो नहीं चल सकते, जो तरीका है जाने का वही होगा, फिर सी तब ए। देखो पहले प्लस फिर माइनस, इसलिए ऐसे कंडीशन में जब कभी ऐसा दिखे सिचुएशन, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, देखो एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। साइक्लिक समझ आया थोड़ा बहुत भी?
जोड़ो तो एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट। तो 2 और 3 को जोड़ो तो a प्लस बी माइनस सी, इसको जोड़ेंगे इससे, इसका मान 45 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री। जगह नहीं है, यहाँ लिखना था, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए 105 डिग्री। a से a कैंसिल, c से c कैंसिल। देखो 2b बराबर कितना आ गया 105 डिग्री, घट यहाँ से b आ जाएगा 52.5 डिग्री। देखो आ गया ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो ध्यान दो क्या है यहाँ से। अब देखो b का मान आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, b का मान आ चुका है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सा इक्वेशन कहाँ गया, इन दोनों में से कोई सा इक्वेशन में रखेंगे तो a और c के रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखो पहले हम बोले कि इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़े तो b का मान आ गया। सोचो, मेरी बात को समझो एकदम ध्यान से। ये b को इन दोनों कहाँ गया, ये और इन दोनों में से, सॉरी, इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे। एक बार देखो अगर b को रखेंगे तो b का मान कहीं नंबर में चेंज नहीं हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो a और c में माइनस में रिलेशन हो गया। यही चीज इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला b प्लस वाला हट जाएगा, तो और a और c में रिलेशन माइनस में हो जाएगा। अब लोग हट कैसे जाएगा सर, b का मान उधर जाएगा, घटेगा। इधर जो था प्लस b, तो इसका मान भी उधर जाएगा तो घटेगा। a और c में रिलेशन माइनस में हो जाएगा, और इधर भी जब b रखेंगे तो b उधर जाएगा, घटेगा, और a और c प्लस में हो जाएगा। तो जैसे ही a प्लस c समथिंग आया और a माइनस c समथिंग आया तो जोड़ेंगे तो a का मान आ जाएगा। फिर इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे, c का मान दे देगा। आई बात समझ। देखो आगे नहीं समझ आ रहा होगा, अभी देखो दिखाते हैं। b का मान आया, इसमें नहीं तो इसमें से किसी में रख देते हैं। a माइनस c अच्छा लग रहा है हमको ज्ञात करना, जैसे ये पहले c फिर बाद में माइनस a, तो इससे बढ़िया a माइनस c को लेते हैं, तो इसमें पुट करते हैं b का मान। चलो देखो b का मान आ चुका है, तो पुटिंग, ध्यान दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b बराबर 52.5 डिग्री इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में भी डालना है और 3 में भी 1 में भी पुट करना, बताया है ना अभी थोड़ी देर पहले। क्या ज्ञात करेंगे, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 सिंस a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। चलो पुट करो तो ज़रा, देखो कितना आ रहा है। पुट करोगे तो ये आएगा a, b का मान 52.5 डिग्री माइनस सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम 2 चल रहे हैं ना, अभी 1 नहीं लिए, तो a इसको उठा के भेजोगे तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस सी, ये 45 डिग्री माइनस 52, सही, ठीक है। 52.5 डिग्री ना, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखोगे। 45 डिग्री में 52 डिग्री माइनस हाफ डिग्री होगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। एलसीएम लो, 104 प्लस 1 105 बटा 2 डिग्री। एलसीएम लो, 90 डिग्री माइनस 105 विकट। अब कितना आएगा बताओ। कहीं ना कहीं इसको देखोगे तो 15 डिग्री माइनस में a माइनस सी बराबर, देखो ध्यान से, माइनस 15 डिग्री बटे 2 आएगा, यानी कि माइनस 7.5 डिग्री बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ। आई बात समझ। तो यहाँ पर देखो a माइनस सी इतना आया है।
अब इसे ना इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। क्लियर हुई बात? अब लेकिन कहाँ लिखेंगे? अच्छे से लिखेंगे। देयरफॉर a माइनस सी बराबर माइनस 7.5 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4 क्यों आया बताते हैं। अब फ्रॉम कहाँ से लेना है फिर? फ्रॉम इक्वेशन 1 वो था सिंस करके क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री था। अब यहाँ पर हम लोग b को रखेंगे 52.5 डिग्री प्लस c 180 डिग्री, a प्लस सी 180 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री। तुम लोग ना एलसीएम लेके ही बनाओगे। 105 डिग्री बटे 2 आएगा। ये आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो 360 डिग्री। कैसे? क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर 105 डिग्री बटे में 2। अब यहाँ पर बोलोगे 105 कैसे? क्योंकि 2 एलसीएम आएगा तो 2, 1 के पहाड़ा में 2 बार में इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, 2 के पहाड़ा में 1 में तो 1 ही रहेगा। घटाओ तो 55, 60 रुपये में 5 किया तो 55 रुपया, 3 में 1 रुपया जाएगा तो 2 रुपया बटे 2। अब बताओ कितना आएगा? 254 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 255 है बता रहे क्यों, 254 को डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री हटाओ तो बताओ कितना आएगा? 127, 127 डिग्री आएगा। अब इस 127 डिग्री को ऐसे भी हाफ करके लिख सकते हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो a माइनस सी a प्लस सी आ गया। अब इसका सॉल्यूशन इधर देखो ध्यान से। क्या करोगे? सीखना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल सीखोगे मैथमेटिक्स। अब बोलोगे कि सर ये क्या चल रहा है, तो ये मैथमेटिक्स से ही चल रहा है। तो अब देयरफॉर a प्लस सी कितना आया? 127, 127 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ो, एडिंग इक्वेशंस 4 and 5 वी गेट। तो a माइनस सी बराबर माइनस में 7.5 डिग्री और a प्लस सी बराबर 127 से सही 1/2 डिग्री। c से c कैंसिल, 2a बराबर 127 रुपया में सोचो 127.5 रुपया में 7.5 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा? 120 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? आई बात समझ? ठीक है। तो 120 डिग्री तो a बराबर कितना? 60 डिग्री। जब a आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 5 ले लेते हैं, 5 इजी होगा 4 से। वी गेट व्हाट? c सिंस a प्लस सी बराबर 127 डिग्री। अब a का मान है 60 डिग्री और ये c 127 हाफ, ठीक है। उसके बाद का सॉल्यूशन इधर देखो। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा c बराबर 127 और माइनस 60 डिग्री। अब देखो बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ना ऐसे ही लिख रहे हैं, ऐसे 0.5 डिग्री ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको घटाओगे तो पॉइंट है तो इधर भी 0.0 लगा सकते हैं, ऐसे करके डिग्री दे सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 बच जाएगा और 127 रुपये में 60 रुपये जाएगा तो 67 बच जाएगा। तो यानी कि 67 हाफ डिग्री, 67 सही 1/2 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग के पास c बराबर क्या आ गया? 67.5 डिग्री। 10 या हेंस करके a बराबर 60 डिग्री, b बराबर कितना आया था? b बराबर आया था 52.5 डिग्री और c बराबर 67.5 डिग्री। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस वाले सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करते चले जा रहे हैं सर। देखो दिक्कत होता है ना तो ऐसे 0.5 बैठा दो, क्यों? अब डिग्री को थोड़ी देर के लिए हटाएंगे तो हम लोग सीखे ना ऐसा, इधर 0.5 है तो इधर 0.0 लगाना पड़ेगा हमें। तो ऐसे भी बना सकते हैं, पीछे वाले सवाल में जैसा भी रहा, ठीक है। जैसे ये वाला था, ये था ना, देखो 180 में 67 सही 1/2 डिग्री। तो देखो तो इससे हम ये लिख सकते हैं 120 डिग्री को थोड़ी देर के लिए भूलो तो ऐसा बना सकते हैं इसको, ये 0.5 है, ऊपर अब डिग्री लगा दो, इसका इससे घटेगा तो पैंचा लेगा, 10 में 5 गया तो 5 डिग्री अपनी जगह पे है, डिग्री होल पे रहेगा पूरे ऊपर में। अब ये 9 में 7 गया तो 2, यहाँ पॉइंट था, इस पॉइंट के लिए पॉइंट आया, क्योंकि ये इससे पैंचा लेगा तब तो 10 में जाएगा तो 5 बचेगा,
यहाँ से ये पता चलेगा 10, 10 से फिर यहाँ जाएगा तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 से कट के ये 9 हो गया, 9 में 7 गया तो 2, अब ये 7 से 6 जाएगा तो 1। ठीक है, ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ओह, 62.5 था, क्या था? चलो ठीक है, समझाना था, देख लो तुम यहाँ पर ध्यान से, तरीका यही है। तो ठीक है, आंसर ओके। तो यही है आप लोग का आज का। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो खुद से करना है। तबीयत ठीक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हेल्थ थोड़ा डाउन है। तो एक क्वेश्चन करो, अगले लेक्चर में हम इससे डील करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करना। जो सा क्वेश्चन नंबर होगा ये, द एल्टीट्यूड AD of a triangle ABC in which angle A is obtuse and AD बराबर 10 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। if BD बराबर 10 सेंटीमीटर एंड CD बराबर 10√3 सेंटीमीटर, डिटरमीन एंगल ए। कोशिश करना, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा एंगल ए, इसका आंसर आएगा, वीडियो पॉज कर लेना, आंसर एकदम लास्ट में देखना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा तुम ही लोग को, क्योंकि आंसर पहले जान जाओगे। इसलिए क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर 105 डिग्री कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज का जो होमवर्क रहेगा इस पर यही है कि सम बेसिक पार्ट 2 चल रहा था सवाल का। सम बेसिक पार्ट 2 कहने का मतलब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अब चैप्टर ख़त्म होता है। पार्ट 2 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशेस फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स जो पढ़ रहे थे वो ख़त्म होता है यहाँ पर। अब जो पार्ट 3 स्टार्ट होगा, टी रेशेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट होगा, ये एंड होता है, ठीक है। और होमवर्क ये है कि इसी को 3 बार बनाना है। जो सवाल पार्ट 1 सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों मिलाकर 3 बार होमवर्क करना है। क्वेश्चन लिखकर अच्छे से, चीट नहीं करना है, बिल्कुल समझ लो एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फेयर कॉपी कैसे बनता है, वैसे 3 बार करना है। यही आप लोग का होमवर्क है और समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ आया तो हम बता दे रहे हैं। पार्ट 1 जो आया सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, पार्ट 2 जो अभी है ये लेक्चर जो जाएगा, इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चंस हुए होंगे उसे 3 टाइम्स करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, बना, एक बार सॉल्व हो गया, फिर इसको एक बार फिर से क्वेश्चन लिखोगे ब्लैक पेन से, फिर सॉल्यूशन, फिगर बनेगा पेंसिल से, फिर एक बार और लिखोगे, फिर सॉल्यूशन, फिर पेंसिल, जो भी जैसा यूज हो रहा है वैसे। ख़त्म हो गया 3 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन वैसे ही इस तरीके से रिवाइज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए, थैंक यू, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा।